Hello and welcome dear students. In simple maths we are going to solve some important questions related to differentiability, right? Let's begin, and we are going to start with first question that is given on the board, and that is the modulus function, and we have to show in these questions is a discontinuous. In our lecture we have show only how to check function is differentiable, राइट। तो एक बस वहां पर है कि अगर हमने शो किया था कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी अगर होती है तो डिफरेंशिएबल है, बस वही उसी को अपोजिट कन्वर्स शो करते हैं। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देन हमारी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगी। ठीक है, तो देखते हैं, हम वर्क करते हैं इस पे। क्या होगा कि हमारे पास गिवन है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फंक्शन, राइट। यानी कि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। वेल, मैंने ग्राफ से ये डिस्कस किया हुआ था भी कि वहां पर अब्रप्ट चेंज होते हैं उसके वर्टेक्स पॉइंट पर, तो उस केस में नॉन डिफरेंशिएबल होगी। एट एक्स इक्वल टू वन पर भी ये है, तो ग्राफ से हम आसानी से शो कर सकते हैं, राइट ना। बट ये हमारा कंसेप्चुअल है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए आइडिया कुछ तो होना चाहिए ना, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या होगी। सॉल्यूशन में हमने लिखा था ना कि क्या एल एच डी निकालते हैं। एल एच डी हमारे पास में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ वन माइनस, क्योंकि हमें डिस्कस करनी है वन पर, राइट ना, वन पर डिस्कस करनी है, इसलिए वन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, ये हम लोग लिखते हैं, है ना। अब इसमें हमें शो करनी है h टेंस टू जीरो, क्योंकि एल एच डी को और क्या लिख सकते हैं ये बात हमें मालूम है। यहाँ से f ऑफ x, तो f ऑफ वन माइनस ऑफ h एल एच डी में माइनस f ऑफ वन बाई वन माइनस h माइनस वन, so this one is a cancel, so limit h tends to zero and value of the function is what, function is a x minus 1, modulus of x minus 1, that means modulus of 1 minus h minus of 1 minus modulus of 1, modulus of 1 minus 1 whole by minus of h. This one is a 0 and this is cancel out, so limit h tends to 0 is here minus of h, that means h minus 0, that means h by minus of h, h और h cancel one times में, right। so limit h tends to zero of minus 1, result is minus 1। कांस्टेंट टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा लिमिट, इसलिए ये हो गई वैल्यू। एल एच डी फाइनाइट आई, ये फाइनाइट आया ना यहाँ पर, फाइनाइट, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ फाइनाइट, जस्ट अभी मैंने सॉल्यूशन के बाद बतानी है, ठीक है। तो आर एच डी क्या होगी, आर एच डी देखें। अब आर एच डी में हम जानते हैं सेम, बट लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस ऑफ वन, यही होता है ना, बस यहाँ प्लस हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस ऑफ h माइनस एफ ऑफ वन बाई वन प्लस ऑफ h माइनस ऑफ वन, वन वन कैंसिल, सो लिमिट h टेंस टू जीरो और f ऑफ वन प्लस h, और वन प्लस h को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वन प्लस ऑफ h माइनस ऑफ वन माइनस मॉड वन माइनस वन बाई h, तो ये जीरो हो गई वैल्यू। सो यहाँ से ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, लिमिट h टेंस टू जीरो, h निकलेगा बाई h कैंसिल वन, रिजल्ट वन, ठीक है, क्योंकि वन लिमिट अप्लाई करेंगे तो वहां कोई चेंज नहीं। ये भी फाइनाइट आई, ये भी फाइनाइट। अगर फाइनाइट दोनों आ रहे हैं, क्या सेम हो रहा है, हियर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन पर। हो गया ना, ठीक है, समझ में। यानी कि ये हमने शो कर लिया सब्जेक्टिव टाइप से कि ये इस फंक्शन को शो करना हो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट x इक्वल टू वन पर,
तो हमने ये मेथड अप्लाई कर देना है और यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मैं बोला था ना कि अब यही क्वेश्चंस किसी डिफरेंट टाइप से बोल सकता है, क्या कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ये हमें चेक के बारे में चेक करनी है कि डिसकंटिन्यूअस या फिर सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी है। अब ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो देखें अब रही बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर ऑब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव। तो मान लेते हैं ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यही प्रोसीजर अपनाएंगे। और मैंने उसमें बताया है अपने थ्योरी में कि फर्स्ट में अगर डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक कर लिया, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी चेक लिया, उसमें भी एलएचडी और आरएचडी निकाले और उसका कंडीशन आ गया ये भी फाइनाइट ये भी फाइनाइट, अगर फाइनाइट आ रहे हैं दोनों और इक्वल हो गए तो डिफरेंशिएबल है, और अगर फाइनाइट आ रहे हैं इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन दोनों केसेस में श्योर कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल इज सॉरी एलएचडी एंड आरएचडी is finite, therefore function must be continuous at x equal to 1, right? तो यहाँ से इतना करने के बाद हम बस इतने स्टेटमेंट दे करके ही कंटिन्यूअस पे वर्क कर सकते हैं, नहीं तो फिर कंटिन्यूटी में जाकर के या कंटिन्यूटी के थ्रू जाकर के आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतना से कम नहीं लगेगा, इतना टाइम से कम, ज़्यादा नहीं, मीन्स कम नहीं लगने वाले हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी एलएचएल एंड आरएचएल शो करेंगे और फिर इक्वल शो करेंगे, तो एलएचएल में भी वर्क तो करनी है ना, वर्क करने में टाइम तो लगेगा। तो यहाँ से ये ऐसे करने पर आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ गए तो कैसे करेंगे। देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर मिल गया तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस है इजी, बहुत इजी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, बट मैं बस एक आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थॉट कैसे इम्प्रूवमेंट में लाने हैं, ठीक है। तो इसके कर्व के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो कर्व अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये होगी राइट, यहाँ पर ये हो गया 1 and 0 वर्टेक्स। अब देख ले अगर डिफरेंशियबिलिटी में बात करें तो भी शेप में यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होती है ना, और फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। और फंक्शन मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कहीं भी ब्रेक आ रहा है क्या इसके डोमेन में, ओवरऑल डोमेन में कहीं नहीं आ रही, यानी कि ये आगे की ओर बढ़ रही है ये भी आगे की ओर बढ़ रही है, तो कहीं गैप नहीं आ रही, यानी कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है उसके डोमेन में इस फंक्शन के लिए, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है डिफरेंशिएबल पर और कंटिन्यूटी पर, यानी कि डिस्कशन कर। Okay, our next question says that also in this question so we have to prove given function is a discontinuous at x equal to 1 at x equal to 2. So इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 1 by 1 पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट जैसे दे रखा है उसके थ्रू जाएंगे। तो फर्स्ट 1 पॉइंट पर अगर एट एक्स इक्वल टू की बात करें, यानी कि इस पे अगर बात करते हैं तो हम ले लेंगे एल एच डी, एल एच डी निकालते हैं वैल्यू, यानी कि लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन बाई ऑफ एक्स माइनस ऑफ, इतना यानी कि बार बार इतना लिखेंगे ना कि ये कंसेप्ट ही माइंड में छप जाएगा, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है ना। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f of 1 minus of h minus f1 by 1 minus of h minus of 1 cancel, so limit h tends to 0 f फंक्शन यानी कि 1 minus x का मतलब हो गया 1 minus of h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होल बाई माइनस ऑफ h, है ना। थोड़ा और आप ध्यान से देख लो, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 के केस में ये क्या आ गया, ये क्या आया, बट इस पे पहले बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर फंक्शन कोई स्टूडेंट पढ़ा है
या कोई बहुत अच्छे से जिनको पता है वो उन्हें मालूम है कि ये जो वैल्यू है इंटीजर h तो बहुत ही वेरी स्मॉल है, यानी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 1 के बीच में स्मॉलर या फिर इक्वल टू वैल्यू देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 0 देगा -1 बाई -8, माइनस माइनस कैंसिल। सो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। देखिए मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ फाइनाइट और नॉट फाइनाइट और फाइनाइट पर, क्यों? फिर से इसमें भी लास्ट में मालूम चलेंगे। एंड देन आर एच डी क्या होगी? लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 प्लस एफ एक्स माइनस f1 बाई x माइनस 1। सो यहाँ लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 h टेंस टू 0 f of 1 plus of h minus f of 1 by 1 plus of h minus of 1 कैंसिल। सो लिमिट h टेंस टू 0 है ना, और अगर यहाँ पर h टेंस टू 0 हो गया तो इस फंक्शन की वैल्यू उस फंक्शन में रख, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस एच एक्स के स्थान पर रखेंगे फंक्शन में, तो मिलेगा 1 प्लस ऑफ एच माइनस एफ, सॉरी 1 बाई एच, ये सेम वर्क। तो अब यहाँ ये रिजल्ट क्या देगा? ये रिजल्ट 1 दे देगा, क्योंकि ये 1 to 0 के, सॉरी 1 to 2 के बीच में है, तो मिनिमम वैल्यू वही होगी, कौन? 1, क्योंकि हमें मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है x लाई बिटवीन मीन्स 1 to 2, देन इसकी वैल्यू उस केस में 1 देगा, है ना, हो जाती है, ये वैल्यू 1 देगी। तब यहाँ से ये 1 हो गया माइनस ऑफ 1 बाई एच, और h टेंस टू 0, ये ओवरऑल 0 हो गया है ना, ऑलरेडी 0 बाई, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 पर, तो ये 0 ही वैल्यू होगी, है ना, तो ये तो फाइनाइट आ गई, फाइनाइट। ठीक है, तो याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंस ये, खैर अभी तो मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल है क्या? LHD या LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x equal to 1 पे, है ना। अब मैं ये वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर करनी है, करके देखें, और आप कर लें तो मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी सेंड कर दें, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि यही क्वेश्चंस फिर से कंटिन्यूटी में हम इसको डाल रहे हैं। अगर इस क्वेश्चंस को हमें दोनों शो करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी और कंटिन्यूटी के बारे में भी चर्चा करनी है, तो क्या करेंगे? बस हो गया ना, ये नॉट फाइनाइट है और यहाँ फाइनाइट है, नॉट फाइनाइट और फाइनाइट, या फिर सॉरी दोनों नॉट फाइनाइट आ जाए, या ये नॉट फाइनाइट और ये फाइनाइट आ जाए, तो इन सभी केसेस में श्योरली नॉट कंटिन्यूअस होंगे, श्योर, यानी कि LHD और RHD। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट यानी कि नॉट फाइनाइट और यहाँ फाइनाइट, या फिर यहाँ फाइनाइट और यहाँ नॉट फाइनाइट आए, या फिर दोनों पर नॉट फाइनाइट आ जाए, ये प्लस माइनस साइन चाहे जो हो, इसका मतलब वही हुआ। तो आपका कंटिन्यूअस का कंसेप्ट है इन सभी केसेस में, ये श्योर है, श्योर कि ये होगा ही होगा। क्रॉस का मतलब नॉट कंटिन्यूअस, याद रखें, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ना, बस स्टेटमेंट दे देंगे, RHD इज नॉट फाइनाइट एंड LHD is not finite and RHD is a finite, therefore function is not continuous। हो गया ना, यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो फिर LHL एंड RHL इस फंक्शन के लिए निकालनी पड़ेगी, और वहां से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, और हमने किया भी है,
कंटिन्यूअस में हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया भी है कि कैसे होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वही जो मैं पीछे में दोनों क्वेश्चंस में समझा रहा था, मैंने इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन ले लिया कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी दोनों के दोनों डिस्कस करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो हम कैसे करें, तो देखते हैं। हम जानते हैं अगर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पता हो गया किसी फंक्शन पे, तो कंटिन्यूअस पे हमें वर्क करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन जहां में बी का कंसेप्ट आ गया तो हमें उस केस में कंटिन्यूटी पे वर्क करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस है कि नहीं पता ही नहीं है ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर श्योर कंटिन्यूअस है, वो कंसेप्ट आ रहा है, तो वहां हम तो कुछ करेंगे नहीं, बस डायरेक्ट लिख देंगे। तो बस हमने, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, इसलिए यहां से क्या होगा अब देख लेते हैं। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 माइनस, बस यही होती है fx माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1, है ना। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस ऑफ h माइनस 1 बाई x माइनस ऑफ 1, सो लिमिट h टेंस टू 0। बस यहाँ देखें फंक्शन में, इसमें हमारे पास क्या है, x का स्थान पर 1 माइनस h रखनी है, ठीक है। इस फंक्शन में तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h और मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ऑफ h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई मॉडुलस ऑफ 1। तो मॉडुलस ऑफ 1 का मतलब ये 1 ही हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू भी 1 ही होगी, 1 बाई 1 यही लिख लेते हैं, और होल बाई 1 माइनस h माइनस 1 कैंसिल। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब थोड़ा बात करते हैं कि 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये 0 देगा, और ये 1 माइनस h पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो ये जैसा है वैसा रहेगा, 1 माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 1 बाई माइनस ऑफ h, ठीक है। तो ये ओवरऑल 0 हो गया क्या, ये तो 0 हो गया, यानी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई माइनस ऑफ h, माइनस माइनस कैंसिल। तो ओवरऑल अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर नॉट फाइनाइट आया, एट x इक्वल टू 1 पर नॉट फाइनाइट। तो हम आगे में सॉल्व कर ही नहीं पाए, मीन्स करने की कोई जरूरत ही नहीं। एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, क्या सीख लो, अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चंस में LHD या फिर RHD में से, याद रखें LHD, LHL RHL नहीं, LHD एंड RHD में से कोई भी नॉट फाइनाइट आ रहा है, तो वो श्योर है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि यहां से ही अगर मल्टीपल चॉइस है तो ये हो गया नॉट डिफरेंशिएबल, और यहाँ पर नॉट फाइनाइट आ रहा है तो नॉट कंटिन्यूअस, दोनों हो गए ना। लेकिन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ लिखनी है नॉट फाइनाइट। अब RHD, तो RHD में यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ऑफ 1 प्लस fx माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1, सो लिमिट h टेंस टू 0 what f of 1 plus h minus f1 by 1 plus of h minus of 1, so limit h tends to 0, f of 1 plus h की वैल्यू क्या होगी, f of 1 plus h की वैल्यू अगर इसमें डालें तो सेम जैसे है, बस वहाँ 1 plus h हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 plus h by 1 plus of h मॉडुलस माइनस ऑफ 1 by 1, ये तो कैंसिल, h होगा बस। सो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये वैल्यू 1 होगी, और यहाँ यानी कि 1 बाई 1 माइनस ऑफ h, 1 प्लस ऑफ h माइनस 1 बाई h। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ऑफ h बाई 1 प्लस ऑफ h इंटू h, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से h कैंसिल 1 टाइम्स में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस
1/1 प्लस ऑफ एच, तो रिजल्ट इज व्हाट -1/1 यानी कि 0 प्लस ऑफ 0, तो सॉरी मीन्स -1 और -1 यानी ये फाइनाइट आ गई ना, फाइनाइट। और फाइनाइट आते ही LHD हमारे पास में LHD इज नॉट इक्वल टू RHD आया, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, तो कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करें तो देख लें, हियर LHD इज नॉट फाइनाइट, ठीक है, एंड RHD इक्वल टू फाइनाइट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, फंक्शन आपके कंटिन्यूअस नहीं होंगे x इक्वल टू 1 पर, हो गया जी, है ना। अब देखो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अगर इसे सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, बस मैं बता दूं, इसमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस LHD हमने निकाल लिया। अब अगर RHD निकालते हैं तो ये फाइनाइट आता, फिर तो उस केस में LHD तो निकालना ही है, लेकिन LHD हमने पहले निकाल लिया, अगर बाई चांस मुझे, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे एक्चुअली ये पता नहीं रहेगा कि किसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है यानी नॉट फाइनाइट आ रही है ना। तो अगर हमारा दिन अच्छा रहा तो यही बाई चांस से निकाला और यही आ गया, ठीक है। तो इस केस में हमें सभी आंसर मिल गए कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है यानी नॉट डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस भी है ना, क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है एक ही वर्ग से। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जो डायरेक्ट रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से। इसके बाद जो भी चीजें पढ़नी है वो हमारी डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तो वो फॉर्मूला हम कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ से लाते हैं, वो बस एक बिगिनिंग है, हम कर लेते हैं। बाकी उसके बाद हमें उसे याद रखनी है, बार बार उसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी की LHD एंड RHD का ही कंसेप्ट है, या तो LHD से रिजल्ट लाए या फिर RHD से, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है। कुछ ऐसे फंक्शन है जो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है एंड एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, राइट। तो हमें उससे इन्हीं मेथड का यूज करके यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी की यूज करके ही वहां फॉर्मूले को फाइंड आउट करनी है। और इस मेथड को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम देते हैं। जैसे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन सबको पता है, cos x होती है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्या होती है, तो हमारे पास में अगर fx इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी है ना। तो f डैश एक्स क्या होती है, या तो LHD या फिर RHD हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वेल, और जिस फंक्शन का फॉर्मूला निकालना है, निकालने का सेंस क्या जा रहा है कि वो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। अब हमें केवल उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आ रही है, तो या तो LHD ले लेंगे या फिर RHD ले लें, तो उसका रिजल्ट ही, अगर मान लेते हैं RHD ले लिए, तो RHD की रिजल्ट जो आई वही LHD के इक्वल में होगी, तभी तो वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो हमें सेकेंड की को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही लेकर के हम सोल्व करेंगे। और बेसिकली या तो RHD ले लें या LHD ले लें, किसी से हम जाए आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस ऑफ h माइनस fx बाई h, ये होगा, लिख सकते हैं ना, यही बार बार हम लिखते आ रहे हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ भी x ही है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ c लिखेंगे तो यहाँ भी c ही होगी ना,
तो ऐसा ही केस हमने ले लिया, बट ये वेरिएबल का केस था इसलिए मैंने वेरिएबल को ही रखा है ताकि वो आंसर भी वेरिएबल में ही है, नहीं तो लास्ट में हमें चेंज ही करना पड़ता। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, अब फंक्शन के स्थान पर क्या है, साइन ऑफ x प्लस ऑफ h हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x होल बाय यहाँ h होगी ना। अब इसी पे हमें टोटल वर्क करना है, तो साइन लिमिट h टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस h प्लस कॉस x इंटू साइन ऑफ h माइनस साइन x होल बाई h, है ना। तो यहाँ देखे साइन x है और यहाँ भी, अगर यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x, अगर कॉमन कर लिए तो हमारे पास में कॉस h माइनस 1 और यहाँ पर प्लस ऑफ कॉस x इंटू साइन h होल बाई h होगा, है ना। तो अब और थोड़ा आगे लिखते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इस फंक्शन को एक और इस फंक्शन को अलग कर लेते हैं। तो क्या होगा, साइन x इंटू कॉस h माइनस ऑफ 1 बाई h एंड h टेंस टू 0 हो गया, और प्लस में लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x इंटू साइन h बाई h, ये हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि हमने लिमिट में पढ़ा है, अगर ये 0/0 फॉर्मेट में है तो एल लॉपिटर रूल यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर ये तो हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल कैसे मींस वेरिएबल है h, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगा, तो इसे हमें डिफरेंशिएट नहीं करनी। अगर जैसे यहाँ 2 होगा तो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में करेंगे तो वो तो रिजल्ट 0 आएगा ही, खैर वो तो बात अलग होगी। अब यहाँ से अगर करते हैं या फिर हम कॉस का एक्सपेंशन फॉर्म भी अप्लाई कर दे, सभी से लिमिट का ही है, बस अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बचा है और कुछ नहीं है। तो क्या होगा, ये वैल्यू उस केस में 0 आ जाएगा, बट मैं लिख ही दे रहा हूँ, h टेंस टू 0 साइन x और यहाँ पर माइनस ऑफ साइन h माइनस 0 बाई 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, साइन आ गया और यहाँ पर प्लस कॉस बाहर निकल जाएगा, कॉस x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h बाई h। याद कीजिए ये क्या आती है वैल्यू लिमिट से, ये 1 होती है, ये 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स 0 प्लस ऑफ कॉस ऑफ x इंटू 1 यानी कि कॉस x आ गया ना, कॉस x आया, यानी कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल, इस मेथड को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लाई जाती है, ठीक है। अब देखें, जैसे अगर हम सेकेंड की बात करें, अगर हमारे पास में y इक्वल टू लॉग ऑफ x है तो इस फॉर्मूले को भी यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, देख लेते हैं, f डैश x डायरेक्ट इस पर रखते हैं। अब ये हमारे पास में है ना, हम यहाँ लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर log 1 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ h माइनस ऑफ log x होल बाई h, क्या होगा। अब इसको थोड़ा हम जगह स्पेस के लिए ऑफ करते ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस ऑफ h बाई x बाई h होगा, क्योंकि log m माइनस log m बाई n होती है, वहां से मैंने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से log 1 प्लस ऑफ h बाई x, तो देख लें यहाँ पर बाई में h है ना। तो एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा है लिमिट x टेंस टू
0, h टेंस टू 0 में x, और क्या होता है log 1 प्लस ऑफ x बाई x हो तो रिजल्ट 1 होती है ना। बस हम उसी फॉर्म को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, h है, मैं x से डिवाइड दे दिया तो x हो गया ना, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क किए तो यहाँ पर भी सेम वर्क हो गया। अब अगर इसको लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाई एक्स बाई h बाई एक्स इंटू, यहाँ तो अप्लाई करे या ना करे कोई फर्क, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना, h टेंस टू 0 1 बाई एक्स, तो ये 1 हो गई, 1 इंटू 1 बाई एक्स हुआ, क्योंकि h हमारा वेरिएबल है, यहाँ x है तो इस पे अप्लाई तो होगा नहीं, यानी ये जैसा है वैसा ही होगा, तो रिजल्ट 1 बाई एक्स याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि f डैश ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं d log x बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख दिया है। फर्स्ट है y इक्वल टू कॉस एक्स, सेकेंड है y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। बहुत ही सिंपल है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बस इसकी फॉर्मूला सोल्व करनी है। ठीक है, यानी कि क्या रिजल्ट आ रहा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ये देखनी है, वही फॉर्मूला बन जाएगा, उसी को याद करना है। ठीक है, टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है, बट क्वेश्चन बहुत मस्त है। राइट, है दिया हुआ क्या कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एंड एफ डैश 0 की वैल्यू 2 है एंड f 0 की वैल्यू 1 है, तब हमें फंक्शन निकालनी है। तब हमें क्या करना है, फंक्शन निकालना है। तो फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेल यहाँ से अगर हमारे पास में f ऑफ x प्लस ऑफ, देखिए सोल्यूशन क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ना, एफ एक्स प्लस 0 की वैल्यू लिखे है तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 होगा क्या, थ्रो यहाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म जानते हैं ना, क्या होता है कि एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, तो एफ ऑफ क्या होगा, x प्लस ऑफ h माइनस एफ ऑफ x बाई x प्लस ऑफ h माइनस ऑफ x, ये कैंसिल हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ x प्लस h कैसे, यहाँ 0 रखेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए है। अब अगर इसको लिखें तो h टेंस टू 0 होगी, है ना, h टेंस टू 0, तो एफ एक्स प्लस h की वैल्यू यानी कि यहाँ से क्या होगी, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0 होल बाई h होगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है क्या, एफ एक्स कांस्टेंट टर्म है इस लिमिट के लिए, क्योंकि h में वेरिएबल है और x आपका नहीं है, x के बारे में इस लिमिट में हमें चर्चा ही नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉमन कर लेंगे क्या, दोनों में कॉमन है तो बाहर हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ 0 बाई h। जरा ध्यान से देखें, इसे क्या लिख सकते हैं, एफ डैश 0 लिख सकते हैं क्या, यस। सो एफ एक्स इक्वल इंटू एफ डैश 0 और एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश 0 की वैल्यू कुछ है लिखा हुआ है 2, बिल्कुल सही। और एफ डैश का मतलब थोड़ा सा आइए यहाँ समझते हैं, एफ एक्स का मतलब यानी y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, या फिर हम डी वाई बाई एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंटेशन से ही आ रही है, एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो हम ये यूज करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स लिखेंगे यहाँ से गिवन कंडीशन से, ये बाउंड्री पॉइंट कहते हैं इससे। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई लिख दिए। तो एक आता है टर्म
वो लिमिट के बाद पढ़नी है, सॉरी इंटीग्रेशन के बाद पढ़नी है, वो सॉरी क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो यहाँ से dy बाई वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx है, ठीक है। वो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में हमें कहते हैं ना कि कहाँ से कैसे कब हमें कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, कुछ पता नहीं होता है ना। ये तो यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। तो ये log ऑफ y बेस e होगी, यहाँ पर 2 और x प्लस में इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, कांस्टेंट या फिर जो बोले। अब यहाँ से एक और चीज़ मालूम है कि f0 की वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो log ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस ऑफ c। तो ये तो 0 हो गया ओवरऑल, और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, दैट इज इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 0, और c इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हुआ क्या कि log ऑफ y इक्वल टू 2x हो गया, और y इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x हो गया। क्या ये फंक्शन आ गया, इसी को ना कहते हैं fx इक्वल टू e टू दी पावर 2x, है ना। ये रहा उस कंसेप्ट से जो हमने यूज किया। अब देखो इस क्वेश्चंस को हम आसानी से और भी आसान से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि, लेकिन उसमें माइंड यूज करना पड़ेगा, है ना। हम कहते हैं क्या कि जितना माइंड यूज करेंगे वो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो उतना ही आसान होता जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में देख लें क्या है, एक चीज है, अगर हम आपको लिखे ऐसे कि एक फॉर्मेट, मैं बता रहा हूँ कि एक फॉर्मेट देखते हैं क्या कि कोई फंक्शन किस टाइप का बिहेवियर शो करता है। अब बिहेवियर से हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर ये मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं और उसमें वो एक ऑप्शन से है उस टाइप का, देन बिना सोल्व किए हम उसे टिक कर सकते हैं। देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर a टू दी पावर एक्सपोनेंशियल को पढ़ें, x प्लस ऑफ y होती है, तो a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y है। मैंने आंसर ला दिया था इस वजह से नहीं, मैं डायरेक्ट बताता कुछ अलग होता, इसलिए मैं पहले सोल्व किया, उसके बाद ये वर्क करने जा रहा। तो ये इस बिहेवियर को शो कर रहा है क्या, यहाँ पर f फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी कि मस्ट है कि वो उसकी रिजल्ट यानी वो फंक्शन भी एक्सपोनेंशियल होगी। ये तो हम कंफर्म हो लिया। अब ऑप्शन देखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल होगा उस पर टिक कर देंगे। प्रॉब्लम वहाँ आ गया कि अगर दो ऑप्शंस एक्सपोनेंशियल दे रखा है, तब के केस में यहीं से अगर सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम मान लेंगे क्या कि एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास में ए टू द पावर एक्स, ठीक है, या फिर यू बोल सकते हैं कि के एक्स है, ऐसे ही रहने देते हैं, एफ एक्स टू द पावर एक्स है। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या मिलेगा। हाँ एक और बात कि एफ जीरो की वैल्यू क्या है, एफ जीरो की वैल्यू 1 है। तो यहां से हमें अगर एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, सो एफ जीरो इक्वल टू ए टू द पावर मीन्स ए टू द पावर 0, यानी 1 इक्वल टू, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू 1 है ना, ए टू द पावर 0। तो ये तो सही है, सेटिस्फाई किया, बिल्कुल सही है। एफ डैश एक्स, इसे अगर सोल्व करते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या होगा, लॉग ए टू द पावर एक्स ही रहेगा इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स यानी एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो ए टू द पावर 0 इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई, है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ ए बेस ई, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू ई टू द पावर 2 बस रख देते हैं यहाँ। तो क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x
देख लो वही फंक्शन आया था क्या। अगर मालूम हो तो, नहीं मालूम होगा तो हमारे पास प्रोसेस है ही, उसे सॉल्व कर लेंगे। रखा है जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देख ले, जस्ट पीछे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप की क्वेश्चन है, या आपके लिए है, आप ट्राई करना, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें है क्या कि एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और इतना है, ठीक है। एंड यहाँ दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 एंड फाइंड, देन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ स्क्वायर रूट एक्स एंड एफ डैश 1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं बोल लूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ फार्मूला, ये फॉर्म जान रहा हूँ, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एफ एक्स जो भी आ रही होगी वो tan इनवर्स के केस में आ रही होगी, यहाँ से पता चल रहा है। खैर देखते हैं अब सोल्व करके क्या है। लिमिट एक चीज थोड़ा सा और समझने की जरूरत है क्या, कि खैर देखिए, अगर हम यहाँ पर एफ एक्स लिखते हैं और प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स यहाँ लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर हो जाता है क्या। रीजन कैसे, क्योंकि x का स्थान, सॉरी y का स्थान पर हमने माइनस एक्स रखनी है ना, तो यहाँ पर y है प्लस y है, तो माइनस एक्स होगी, तो माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना होगा। तो ये तो पता कंफर्म हो गया कि जीरो है, यानी कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस ऑफ x की वैल्यू इतना f0 के वैल्यू के इक्वल में आ रहा है। अगर f0 की वैल्यू पता हो तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना। लेकिन एक चीज देखे कितना बारीकी से दे रखा है, कितना केयरफुली वर्क करना है यहाँ पर, कि लिमिट में हम लोग पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते 2 दे रखा है, इसका मतलब ये फाइनाइट आ रहा है, या फिर हम यहाँ पर ये तो 0 ही है, एक्स ही टाइम। तो देख ले, अगर हम पहले रूल क्या है कि वैल्यू को पुट करके देखते हैं किस फॉर्म में आ रही है, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पर 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ऊपर वाला क्या 0 फॉर्म में होनी चाहिए, ये मस्ट है कि होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो 0/0 फॉर्म में आएगा ही नहीं, और 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा तो हम हमारे आंसर पर, यानी कि फाइनाइट जो आ रही है 2 वैल्यू आ रही है, वो नहीं ला पाएंगे। इसलिए इसका मतलब हो गया क्या कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो देखो मिल गया ना, वो वैल्यू दिया नहीं है लेकिन वहां से हिडन कर दिया है कि हाँ यहाँ से ये वैल्यू, ये कंसेप्ट निकाल लो आप, और निकालोगे तभी बना पाओगे, नहीं तो ये रहने दो, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो क्या हो गया कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स रिजल्ट 0। सो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन आपकी ऑड फंक्शन हो गई। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि हमने फंक्शन में, फंक्शन का कंसेप्ट ही अगर ये होता है तो वो ऑड फंक्शन होंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि एफ डैश एक्स पे वर्क करनी है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट हमें कहाँ पर देखना है, x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो f ऑफ x प्लस ऑफ h माइनस f ऑफ x, तो x प्लस ऑफ 0 बाई h, इतना लिखेंगे ना। और यहाँ से यानी कि एफ एक्स को हम एफ एक्स प्लस 0 को लिख सकते हैं ना, एफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास में क्या रिजल्ट आया कि एक चीज देखें, एफ ऑफ माइनस एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स यूज कर सकते हैं, है ना। यस बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख ले लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ x, लिख सकते हैं।
बाई एच। अब देख लो प्लस के फॉर्म में आ गया, प्लस के हमें मालूम था ना कि ये माइनस के फॉर्म में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शो किया कि ये प्लस में आ जाए। अब प्लस में आ गया तो यहाँ पर इतना की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है, तो क्यों ना लिख लें, लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस x बाई 1 माइनस x प्लस h इंटू माइनस ऑफ x। ठीक है, इतना हुआ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से x x कैंसिल, तो क्या आया, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h बाई 1 प्लस x प्लस ऑफ h इंटू x। ये है ना, इतना हो जाएगा। और अगर इतना हुआ तो और कुछ क्या, इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो क्या कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h बाई 1 प्लस, इसको अगर लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस ऑफ 1 होगा। तो यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं h बाई एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस ऑफ 1 और इनटू यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं क्या, h तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में थी, यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी यहाँ से मैंने छोड़ दिया है, वो h तो रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर h तो हमारे पास में है, ये h है, ठीक है। हमने क्या किया, इतना से डिवाइड दे, डिनोमिनेटर में डिवाइड देने का मतलब मल्टीप्लाई किए, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एच एक्स प्लस ऑफ 1 ये हो गई। बस लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब लिमिट अप्लाई किए तो इसकी वैल्यू क्या है, देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स है ना, और यहाँ पर बाई एक्स है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 हो गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ये हो गई। और अगर हुई तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बात आ गई। और हम जानते हैं कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, tan इनवर्स एक्स का, मिल गया ना रिजल्ट। खैर अब देख लीजिए कि पहले हम तो एफ डैश एक्स सॉरी एफ डैश तो मिल गया, तो एफ डैश 1 यानी कि यहीं से एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 2 बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 2 मीन्स कैंसिल 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू 1 आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमें फंक्शन की भी वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन की वैल्यू अगर निकालते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dy बाई dx है क्योंकि यही dy बाई dx है ना। और अगर ये dy बाई dx है तो यहाँ से हम dx को इधर ला रहे हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल देते हैं, dx बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ भी इंटीग्रेशन, y इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। यहाँ से हमने क्या देखा था कि एफ एक्स इक्वल टू ना, सी की वैल्यू कैसे निकालें, सी की वैल्यू यस देखें, एफ 0 की वैल्यू 0 है ना, यहाँ से ही ना आया था कि एफ 0 इक्वल टू 0 आ गया, वही मैं देख रहा था कि क्या है। तो एफ 0 की वैल्यू 0 यानी एक्स यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस ऑफ सी, सो सी इक्वल टू इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। देयरफॉर y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x,
आ गया ना। मैं स्टार्टिंग में ही देखने के बाद बोला था ना कि ये जरूर ऐसा आने वाला है। सो ये हो गया। अब फंक्शन भी मिल गया, तो फंक्शन मिल गया, आप इसकी वैल्यू निकाल लो। क्या हो गई, यानी कि एफ ऑफ रूट ओवर 3, वाई का मतलब एफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू रख दे तो क्या हो गया 2 इंटू रूट टेन इनवर्स रूट ओवर 3, और यानी कि 2 इंटू पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3। मिल गया दोनों की वैल्यू। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और भी ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।